सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं जेबीसी यूनिवर्सिटी हमारे यूट्यूब में और फेसबुक में। और जेबीसी यूनिवर्सिटी हर फ्राइडे को 11:30 बजे बाइबल रहस्य में 10 बातें लेकर आते हैं और बहुत सारे वीडियो हम लोग बना चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है बाइबल के द्वारा, कमेंट के द्वारा और हमारी वीडियो को शेयर किया है। हम धन्यवादी हैं आपके। और आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आते हैं और आज का जो विषय है बाइबल से वो है सुंदरता के बारे में और सुंदर के बारे में। बाइबल में किन किन लोगों को सुंदर बोला गया और किन किन परिस्थितियों में सुंदर बोला गया, उन सब बातों को हम लोग लेकर आए हैं। और आपके सामने जो भी हम लेकर आते हैं वो विद रेफरेंस लेकर आते हैं, वचन के साथ बताने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमारी टीम तैयार है जो वचन पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। और आज का विषय है सुंदर के बारे में। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आपके बाइबल से परमेश्वर सुंदरता के बारे में वचन रेफरेंस बताने के लिए आप हमें मदद करें। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और बाइबल रहस्य में 10 बातें। पहली बात सुंदरता के बारे में, वचन एक और एक बात पर हम लोग आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कौन सुंदर और आकर्षण था? बाइबल का वचन है, बाइबल का सवाल है, बाइबल का रेफरेंस है। तीनों चीजों को मिक्स करके मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कौन सुंदर और आकर्षण था। हमें बाइबल बताती है कि उत्पत्ति में और यूसुफ नाम का एक व्यक्ति सुंदर और आकर्षण था। उसके बारे में आपको रेफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 9 अध्याय 39 का वचन 6 पढ़ें। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया। यूसुफ एक बहुत सुंदर होने के कारण मिस्र के राजा ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़, अपने खाने की रोटी को छोड़, वे अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था और वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ भी नहीं जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था और बुद्धिमान भी था साथ में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का बाइबल रहस्य में। और हम लोग 10 बातों में से पहली बात खत्म कर चुके हैं, दूसरी बात की तरफ में हम लोग आते हैं। आप हमारे फेसबुक फ्रेंड पर नए हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए, शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। दूसरी बात में आते हैं हम लोग, जन्म से कौन सुंदर था? यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जन्म से कौन सुंदर था। और ये बाइबल में जो जन्म से सुंदर के बारे में लिखा है वो है मूसा के बारे में। और मूसा के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम अध्याय 7 के वचन 20 में। हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाएं। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ और उस समय ऐसी परिस्थितियों में मूसा का जन्म हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। और परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर था। आप याद रखें, मूसा लोगों की दृष्टि में सुंदर ना होकर बल्कि परमेश्वर ने अपने शब्दों में जिक्र किया है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर था। बाइबल रहस्य 10 बातें, 2 बातें खत्म कर चुके हैं हम लोग सुंदरता के बारे में। तीसरी बात पर आते हैं और आप लोग ध्यान दें, कौन सुंदर आंखों वाला और सुडौल था? ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन और आंसर है। इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं और वो है दाऊद। दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, वो सुंदर और सुडौल था। पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 16 का वचन 12 इसका रेफरेंस है। हमारे सहयोगी पढ़ें। हाँ, तब वह उससे बुलाकर भीतर ले आया। और शामुएल अभिषेक करने के लिए गया रामा में और वहां पर दाऊद से मिलता है। उसके बारे में परमेश्वर शामुएल को बताते हैं। हाँ, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया और वह दाऊद को बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसके लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा परम प्रधान परमेश्वर ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। और उठकर इसका अभिषेक कर दे। यही है, यही है, बोलो आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और हम 3 बातों को खत्म कर चुके हैं और चौथी बात पर आते हैं। बाइबल रहस्य और 10 बातें में हम लोग चौथी बात लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा सुंदर इस्राएल में कौन था? यह भी बड़ी भयंकर और आश्चर्यजनक बात है। पूरे इस्राएलियों में सबसे ज्यादा सुंदर था तो हमें पता लगता है अबशालोम के बारे में। और अबशालोम एक बहुत सुंदर था सारे इस्राएलियों में। मैं आपको रेफरेंस बताने की कोशिश करता हूं।
दूसरा सामुएल अध्याय 14 का वचन 25 में इसका रेफरेंस मिलता है, हम लोग पढ़ पाते हैं। बाइबल रहस्य 10 बातें सुंदरता के बारे में। अबशालोम समस्त इसराइल में सुंदरता के कारण, समस्त इसराइल में पूरी सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य और बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य अबशालोम के तुल्य और कोई ना था, और कोई भी नहीं था, वरन उसमें नख से सिक तक और नख से लेकर सिक तक कुछ दोष ना था। कुछ भी दोष ना था, कुछ भी अयोग्यता नहीं थी। इसराइल में सबसे सुंदरता। बाइबल 10 बातें हम लोग खत्म कर चुके हैं। 4 बात और 5वीं बात पर आते हैं हम लोग। सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री कौन थी? बाइबल में एक स्त्री के बारे में जिक्र है, सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी, और वो थी अबीगैल। और अबीगैल के बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 25 वचन 3 में। हाँ, उस पुरुष का नाम और उस पुरुष का नाम नबाल, और उस पुरुष का नाम नवाल, और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। और उसके पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। स्त्री एक बुद्धिमान थी और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। पुरुष कठोर था और बुरे बुरे काम करने वाला था। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर दाऊद ने नाबाल के पूरे घराने को मार डालने के लिए मानसा की, और मार डालने के लिए आ रहा था। अबीगैल ने फुर्ती करके बुद्धिमानी से अपने पूरे परिवार को बचा पाए थे, और लास्ट में दाऊद के पास में जाकर उसने निवेदन किया, और दाऊद ने उसका निवेदन सुना, और उसके बाद में ये अबीगैल दाऊद की पत्नी हो गई नाबाल के मरने के बाद। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप सुन रहे हैं जेबीसी मसीह बाइबल रहस्य 10 बातें। 5 बातें हम लोग खत्म कर चुके हैं। 6ठी बात पर आते हैं। बाइबल में पूर्ण सुंदर किसे कहा गया? ये भी एक बड़ी बात है जो हम बाइबल में पाते हैं, और वो शोर के बारे में बोला गया। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 27 वचन 3 हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाए। हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ, हे बहुत से द्वीपों के लिए लोगों को देश देश के साथ व्यापार करने वाली परमेश्वर यूं कहता है, परम प्रधान परमेश्वर यूं कहता है, हे शोर तूने कहा है, और तूने कहा है कि मैं स्वर्ग सुंदर हूँ। मैं स्वर्ग सुंदर हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये भी रेफरेंस है सुंदर के बारे में आपको बता पाया। आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं जेबीसी मसीह बाइबल रहस्य 10 बातें, और हम 6 बातों को खत्म कर चुके। 7वीं बात पर आते हैं। कौन सुंदर और नव युवती थी? बाइबल में एक ऐसी लड़की थी जो सुंदर और नव युवती थी, और हमें बाइबल में उसको ढूंढने पर मिलता है। वो है एस्तेर, और एस्तेर एक बुद्धिमान, ज्ञानवान और रूपवती नव युवती थी। उसके बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं एस्तेर की पुस्तक अध्याय 2 वचन 7। उसने हंसा नामक अपनी चचेरी बहन को, और उसने हासा नामक उसकी चचेरी बहन थी, जो एस्तेर भी कहलाती थी, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना था, उसके माता पिता कोई नहीं थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी, वे लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, जब उसके माता पिता मर जाते हैं, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। जब एस्तेर नवयुवती थी तो पटरानी बनने के लिए सारी राज्य की लड़कियों को बुलाया गया था। उसमें सबसे सुंदर एस्तेर ही थी, और वो पटरानी बनती है। सुंदरता के बारे में आपको बता रहे बाइबल रहस्य 10 बातें जेबीसी मसीह के द्वारा। आप याद रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। जय मसीह की। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वीं बात पर। और 8वीं बात पर, कौन बाइबल में सबसे पहले कहलाने वाली है? कौन बाइबल में सबसे पहले सुंदर कहलाने वाली है? और ये वो औरत है जिसका नाम है सारे, इब्राहिम की पत्नी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 वचन 11। हाँ, फिर ऐसा हुआ, और फिर ऐसा होता है मिस्र के निकट पहुंचते हैं। उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, और अपनी पत्नी सारे से कहते हैं, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। तू एक सुंदर स्त्री है। बोलो आमीन। सबसे पहले सुंदर कहा गया वो सारे को कहा गया, इब्राहिम की पत्नी को।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइबल है 10 बातें और हम लोग 8 बातों को खत्म कर चुके हैं और 9वीं बात पर आते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान रखें और सुने, और जो कुछ भी हम बताते हैं अपने रेफरेंस में जाकर ढूंढे भी और बाइबल में ढूंढे, ताकि ये बातें सब ऐसी हैं या नहीं है। उससे आपको ज्ञान और बुद्धि मिलेगा और आप ज्यादा बाइबल में ध्यान दे पाएंगे। और 9वीं बात पर आते हैं, कौन से भविष्यवक्ता ने कहा सुंदरता के बदले दांत मिलेंगे? और ये बात हमें पता लगता है यशाया भविष्यवक्ता ने कहा अध्याय 3 के वचन 24 में। हाँ, सुगंध के बदले सड़ाहट, सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गुथे हुए बालों के बदले गंजापन, गुथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटके के बदले टाट की पेटी, सुंदर पटके के बदले टाट की पेटी, और सुंदरता के बदले दाग होंगे। सुंदरता के बदले दाग होंगे। याद रखें, हम ज्यादा सुंदर आकर्षण लोगों को दिखाने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की नम्रता और दीनता में जीवन बिताएं। नहीं तो यशाया की भविष्यवाणी बहुत सारे लोगों के जीवन में पूरी हो रही है और हो जाएगी। सभी को जय मसीह की। हम लोग आते हैं बाइबल 10 बातें जे विषय मसीह के द्वारा, और लास्ट बात में आते हैं आपके सामने। हाँ, दाऊद की सुंदर बेटी कौन थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तामार नाम की एक दाऊद की बेटी थी जो सुंदर और रूपवान थी। हम लोग सामुएल की पुस्तक अध्याय 2 सामुएल अध्याय 13 वचन 1 में पढ़ पाते हैं हम लोग। हाँ, तमार नामक एक सुंदरी, तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी, जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी। बस यहीं पर पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ इतना ही। दोबारा रिपीट करें। तमार नामक एक सुंदरी, तामार नामक एक सुंदरी है जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी। दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी। बोले आमीन। सभी को जय मसीह की। हम 10 बातें आपके सामने लेकर आ पाए बाइबल रहस्य में, और हर फ्राइडे को हम लोग आते हैं 10 बातें लेकर के। सभी लोग सुनते रहिए। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, और आप भी हमारे परिवार, हमारे घराने के लिए, हमारे व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते रहें। सभी को जय मसीह की।